नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम महाकवि सूरदास, उनके पदों का अध्ययन करेंगे, उनके व्याख्याखंड का अध्ययन करेंगे। हमारे विद्यार्थी अन्य रचनाओं के साथ में आपके प्रश्न पत्र प्रथम में, जहाँ कवियों की विभिन्न रचनाएं पाठ्यक्रम में है, वहाँ पर महाकवि सूरदास के कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। उनमें से एक एक करके सारे पदों की व्याख्या, उसका अध्ययन हम करेंगे। पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक, जन्मांध होने के बावजूद उनकी रचनाओं को पढ़ करके लगता है कि उन्होंने संसार का कोना कोना झांका है। इसलिए उस महाकवि की रचनाओं को पढ़ते समय पाठक को अत्यंत आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। बहुत सी जगह पर ऐसा लगता है जैसे सूरदास के दो ही नहीं चार आंखें होंगी, और संसार में यह माना जाता है सूरदास तो अंध थे, और सूरदास के कारण ही अब जो प्रज्ञाचक्षु लोग हैं उनको हम सब सूरदास ही कहते हैं। वो महाकवि सूरदास के कारण, भक्त कवि सूरदास के कारण वो भगवान कृष्ण के ऐसे उपासक हैं। सखा भाव, मित्रता के रूप में ऐसी भक्ति उन्होंने की कि भगवान कृष्ण उनको अपने मित्र के रूप में मानते हैं। सूरदास भी सखा के रूप में कृष्ण को संबोधित करते हुए उनसे अपने मन का दुख दर्द, अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं अभिप्साएं साझा करते हैं। पहला पद हम देखते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कवि भगवान से अरदास कर रहे हैं, संसार के लोगों को समझा रहे हैं, दोनों चीजें। यह पद उनकी विशिष्ट उपासना का द्योतक है। सूरदास कहते हैं कि जिसके पास में परमात्मा को पहचानने की दृष्टि हो, वो संसार के माया मोह में, जाल में, मद में, अहंकार में कभी फंसता नहीं है। उसे सांसारिक रिश्ते, सांसारिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य कभी आकर्षित नहीं कर सकती हैं। इसलिए सूरदास कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अनत माने अन्यत्र, अन्य किसी जगह पर, दूसरी जगह पर। मेरा मन सिवाय कृष्ण के चरणों के, ईश्वर की भक्ति के किसी दूसरी जगह पे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। पहली पंक्ति का अर्थ ठीक से समझ गए होंगे विद्यार्थी। इसी भाव भूमि में पूरा पद चलना है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा ये मन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है, प्रश्न करता है कवि। और कहीं पर सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है इस मन को, क्योंकि इसको तो सच्चा सुख, परम सुख का धाम भगवान कृष्ण के चरणारविंद मिले हुए हैं। वो चरण धूरी उनके लिए पवित्र स्थान है, इसलिए वहां पर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। कवि आगे तर्क देते हुए कहता है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जहां पर चारों तरफ जल जलाकार हो, समुद्र अथाह सागर, उस पारावार में, उस वारिधि के अनंत जल राशि में बीच में नाव पे बैठा हुआ कोई पक्षी है। दृश्य खड़ा करता है कवि, जैसे समुद्र में कोई नाव तैर रही है, समुद्र के बीच में चली गई, चारों तरफ जहां तक देखते हैं वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, और वहां जहाज के ऊपर बैठा हुआ कोई पक्षी है। वो जहाज से उड़ता है और उड़ करके सोचता है मैं किनारे जाऊंगा। अब वो वहां उस समुद्र के बीच में से, मझधार में से उड़ता है, और उड़ते हुए चारों तरफ उड़ करके अपनी सीमाओं को देख लेता है, अपनी हैसियत के हिसाब से जोर लगा लेता है, लेकिन पानी का कहीं पार नहीं पा सकता। चारों तरफ पानी पानी है। जब थक जाता है, हार जाता है, उसे लगता है कि अब उड़ना संभव नहीं है, पंखों का परवाज अब और नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फिर से उसे वही जहाज दिखाई देती है, और लौट करके फिर उसी जहाज पे आता है। उसी दृश्य को खड़ा करते हुए सूरदास कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जहाज से उड़ करके पक्षी, क्योंकि उस जल राशि में न कोई पेड़ है, न पौधा है, न बीच में टापू है, कहीं रुकने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, इसलिए फिर से उसी जहाज में आना पड़ता है। इसलिए सूरदास कहते हैं, जब जब मैं संसार के माया मोह से कहीं अपने आप को जोड़ता हूँ, सांसारिक क्रिया व्यापारों से,
संसार के आकर्षणों से मोहित होता हूँ तो मुझे वहाँ अपना सा कुछ नहीं लगता और लौट करके फिर इन्हीं प्रभु चरणों में आकर के शरण लेता हूँ। इसलिए मेरा मन किसी दूसरी जगह पे शांति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धाऊं। को माने क्यों, कौन, किसे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, उस कमल अक्षी वाले भगवान कृष्ण को, कमल जैसे नयन वाले कृष्ण को छोड़ करके, उस महान व्यक्तित्व को छोड़ करके, उस पुण्य को छोड़ करके और देव को ध्याऊं। मैं और कौन से देवता का ध्यान करूं, और कौन से देवता को, कौन से सुर को, किसको मनाऊं, क्योंकि मेरे तो भगवान कृष्ण साक्षात मुझे मेरे शरणदाता हैं। इसलिए उनको छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जाऊं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये मन दूसरी जगह कैसे सुख की प्राप्ति कर सकता है। मेरे मन को तो एक भगवान कृष्ण का सहारा है, उसी की भक्ति करता है। उस महात्म्य को छोड़ करके, उस पुण्य को छोड़ करके, उस पवित्र स्थान को छोड़ करके दूसरे देवताओं का ध्यान क्यों करेगा ये मन। इस मन को दूसरी कहीं जगह पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कवि सूरदास कहता है सांसारिक लोग क्या करते हैं, जो मूर्ख होता है, दुर्मति, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं होती, मति के अंधे होते हैं, वे लोग गंगा के परम पवित्र जल को छोड़ करके, उस अथाह जल राशि को छोड़ करके कूप खुदावे। दुर्मति वाले लोग कुएं खुदवाने में लगे रहते हैं। गंगा का जल जिसके पास में हो, कल कल छल छल निनादित, वो अपार जल लिए हुए गंगा जिसके पास में प्रवाहित हो रही हो, उस गंगा को छोड़ करके दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति ही कोई होगा, मंद बुद्धि होगा, दुष्ट बुद्धि वाला होगा, जो जा करके कहीं पर कुआं खुदवाए। कूप खनावे, कूप खनाना मतलब कुआं खुदवाना। तो गंगा को छोड़ करके कुआं खुदवाना, ये तो दुर्मति का काम है। इसलिए सूरदास कहता है मेरा मन कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण तो परम पवित्र देवापगा वो गंगा है, और ये सांसारिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कूप के समान है। इसलिए गंगा के सुख को छोड़ करके मैं कुआं खुदवाने क्यों जाऊं। मेरा मन दूसरी किसी जगह पर सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए सूरदास कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। दूसरी किसी जगह पर ही सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। उदाहरण देता है, कवि कहता है जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने, जिस आली ने अंबुज के रस का पान किया हो, कमल, पुष्प, अंबुज, पानी से पैदा होने वाला, सो कमल कहते हैं। जलज, वारिज, अंबुज, तोयज, पयज, ये सब कमल के नाम। जिन्होंने कमल के रस का पान किया हो, वो भंवरा क्यों करील फल खावे। करील के फल को जाकर क्यों खाएगा, कड़वा, करील कड़वा फल होता, कड़वे फल को क्यों खाएगा। जिसने कमल का रसपान किया हो, वो भ्रमर करील के रसपान करने के लिए कभी नहीं जाएगा, करील के फल को खाने कभी नहीं जाएगा। उसी तरह से मेरा मन कृष्ण के चरणारविंद को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाने का सोच ही नहीं सकता। महाकवि सूरदास अपने मन की ईश भक्ति के प्रति प्रगाढ़ आस्था को प्रकट करते हुए लिखते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी को न दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु का त्याग करके, हमारे विद्यार्थी जानते होंगे कामधेनु और कल्प वृक्ष ऐसी सांसारिक त्रिलोक की कल्पना है। पता नहीं किसने देखी किसने नहीं, लेकिन साहित्य में, शास्त्र में सब जगह पर इसका वर्णन आता है। और वर्णन में यह है कि कल्प वृक्ष आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो व्यक्ति जो मांगे वो चीज़ उसके सामने आ जाती है। उसी तरह से कामधेनु भी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। किसी भी प्रकार की इच्छा आपने प्रकट की तो कामधेनु आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गो है, गो माता। गाय में सभी देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारे यहाँ पर माना गया, और कामधेनु सबसे श्रेष्ठ वाली गो है। इसलिए कामधेनु तज, उस कामधेनु का त्याग करके छेरी को न दुहावे। छेरी कहते हैं बकरी को।
वैसे भी गाय का त्याग करके कोई बकरी नहीं लाना चाहता। सांसारिक, यदि हम सांसारिक सीधा सीधा उदाहरण लें तो भी, लेकिन सूरदास तो महनीय कलम के धनी हैं, इसलिए उन्होंने सीधा यहाँ पर सुरभि शब्द नहीं लिया। काम गाय के लिए वो ले सकते थे, लेकिन सुरभि नहीं, सुरभि की बजाय उन्होंने कामधेनु शब्द काम में लिया। तो कामधेनु तो वो गाय है जो गायों को भी श्रेष्ठता के शिखर को पार करने वाली हैं। वो कामधेनु जो देवताओं की इच्छाओं तक को पूर्ण करती हैं, वे भी उससे इच्छा प्रकट करते हैं और उनसे प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं। उन सुर कामधेनु को छोड़ करके कोई बकरी का दूध क्यों दूहने जाएगा। उसी तरह से सूरदास कहते हैं, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरे इस मन को दूसरी किसी भी जगह पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे विद्यार्थी इस भावार्थ को देख सकते हैं। ये भक्त की भगवान के प्रति अनन्यता की ऊंची अवस्था दिखाई गई है। जीवात्मा परमात्मा की अंश स्वरूपा है, उसका विश्रांति स्थल परमात्मा ही है, अन्यत्र उसे सच्ची सुख शांति मिलने की नहीं। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है। कमल रसास्वादी भ्रमर, भला करील का कड़वा फल चखेगा। कामधेनु छोड़कर बकरी को कौन मूर्ख दुहेगा। ऐसे तर्क के साथ में महाकवि सूरदास ने अपनी इस पद रचना के माध्यम से अपने अनन्य भक्ति भावना का प्रदर्शन किया है। हमारे विद्यार्थी इस पद को फिर से पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या, इसके भावार्थ, इसके विशेष सबको देख करके और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षाएं हैं। फिर किसी दूसरे पद के साथ में, अगले पद के साथ में अगली कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।